साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप भली प्रकार से जानते हो कि गन्ने की फसल में अगर कोई कीट सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है तो वो होता है टॉप बोरर का कीट, जिसकी रोकथाम के लिए प्रत्येक किसान भाई किसी न किसी कीटनाशक का स्प्रे अपने गन्ने की फसल में उस समय पर अवश्य करता है जब गन्ने की फसल में सफेद तितली और उसके अंडे दिखाई देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि स्प्रे करने के बाद भी गन्ने की फसल में टॉप बोरर कीट का नुकसान कहीं पर कम कहीं पर अधिक लगभग सभी खेतों में देखने को मिलता है। तो इसका क्या कारण है कि सही समय पर स्प्रे करने के बाद भी गन्ने की फसल में टॉप बोरर कीट का नुकसान क्यों देखने को मिलता है? तो किसान भाइयों, मुख्यतः इसके दो कारण होते हैं कि स्प्रे करने के बाद भी गन्ने की फसल में टॉप बोरर कीट का नुकसान देखने को मिलता है, चाहे किसान भाइयों गन्ना वैरायटी कोई हो। अब इस समय पर प्रत्येक गन्ना वैरायटी में टॉप बोरर का नुकसान अवश्य देखने को मिलता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सबसे अधिक जो नुकसान टॉप बोरर का कीट पहुंचाता है वो गन्ना वैरायटी 0238 में ही पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, ये समझना आवश्यक है कि सही समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के बाद भी गन्ने की फसल में टॉप बोरर कीट का नुकसान क्यों देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मुख्यतः इसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कि सही कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना, क्योंकि किसान भाइयों टॉप बोरर कीट की रोकथाम करने के लिए प्रत्येक जो लहर आती है, या ये कहूं कि जब भी टॉप बोरर की वेव आती है उस समय पर आपको सिर्फ स्प्रे करने के लिए 10 से 15 दिन का ही समय मिल पाता है। लेकिन उस 10 से 15 दिन के समय में अगर आप सही कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करते तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं नुकसान आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब आप ये कहोगे कि हम तो बहुत ही अच्छे कीटनाशक दवाओं की स्प्रे करते हैं, फिर भी गन्ने की फसल में कुछ ना कुछ नुकसान टॉप बोरर का अवश्य होता है। तो किसान भाइयों, पहले आपको ये समझना होगा कि जब गन्ने की फसल में टॉप बोरर कीट की सफेद तितलियां उड़ती दिखाई दें या कुछ अंडे दिखाई दें तो उस समय पर किस कीटनाशक की स्प्रे करना सबसे उचित रहता है। तो किसान भाइयों, उस समय पर आपको ऐसे कीटनाशकों की स्प्रे करनी चाहिए जिसमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल अवश्य हो। जो टेक्निकल एफएमसी की कोराजिन में होता है वो टेक्निकल अवश्य होना चाहिए। साथ में लैम्डा साइलोथ्रिन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये दो कीटनाशक ऐसे हैं कि किसान भाइयों, जो लैम्डा साइलोथ्रिन है ये तितली और अंडों को दोनों को समाप्त करता है। अगर किसी कारणवश कुछ तितली और अंडे बच भी जाते हैं तो जो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल टेक्निकल होता है किसान भाइयों, उसके कार्य करने की क्षमता कुछ अधिक समय की होती है। तो वो बहुत ही आसानी से जो अंडों में से लार्वा निकल के गन्ने की फसल में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो उसको बहुत ही आसानी से समाप्त कर देता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको शुरुआती अवस्था में जब तितली और अंडे दिखाई देने लगे तो आपको किसी ऐसे कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए जिसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल हो, साथ में लैम्डा साइलोथ्रिन अवश्य हो। अगर आप और भी बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो किसान भाइयों, उसके अंदर आप अलग से इमामेक्टिन बेंजोइड भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोइड भी अंडे में से निकलने के बाद लार्वा को समाप्त करने में बहुत ही मदद करता है। दूसरा ये कि किसान भाइयों, जब आपके खेत में अगर आप किसी कारणवश उस समय स्प्रे नहीं कर पाते जब तितली और अंडे दोनों दिखाई दे रहे हों, अगर आपके गन्ने की फसल में लेट स्प्रे होती है, चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो उस समय आप ऐसे कीटनाशक दवाओं की स्प्रे करें जिसमें कोराजिन वाला टेक्निकल क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल हो, साथ में इमामेक्टिन बेंजोइड अलग से मिक्स करें, या फिर उसी बोतल में दोनों ही टेक्निकल पहले से हैं तो ऐसा ही टेक्निकल लें। क्योंकि किसान भाइयों, जब तितली देखने को नहीं मिलती तो
लेमड़ा साइलोथ्रिन वाले टेक्निकल की आवश्यकता नहीं होती। उस समय पर हमको सिर्फ ऐसे टेक्निकल चाहिए जो अंडों में से निकलने के बाद लार्वे को तुरंत समाप्त करें, गन्ने में अंदर नहीं घुस पाएं। तो किसान भाइयों, ये दोनों टेक्निकल मिलकर किसी भी प्रकार के लार्वे को बहुत ही आसानी से समाप्त कर देते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप सही समय पर सही कीटनाशकों का चयन करके अपने गन्ने की फसल को टॉप बोरर से सुरक्षित रख सकते हो। जैसा कि अब जो समय चल रहा है किसान भाइयों, वो समय ऐसा है कि आपको लेमड़ा साइलोथ्रिन वाले टेक्निकल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है तो किसान भाइयों, सिर्फ अंडे दिखाई दे रहे हैं, तितली एक भी गन्ने की फसल में दिखाई नहीं दे रही। तो तितली को समाप्त करने के लिए लेमड़ा डालना आवश्यक नहीं है। और किसान भाइयों, आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी गन्ने में लगने वाले टॉप बोरर की रोकथाम के लिए कीटनाशक हैं जो आज की डेट में सबसे बेस्ट हैं, उनमें पहले से ही क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल अवश्य ऐड होता है। चाहे उसकी मात्रा कम हो ज़्यादा हो वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत आज भी यही है कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल से ऊपर आज की डेट में भी कोई ऐसा कीटनाशक नहीं है जो गन्ने में लगने वाले टॉप बोरर की रोकथाम इससे बेहतर कर सके, या धान की फसल में तना छेदक या पत्ता लपेट की रोकथाम इससे बेहतर कर सके। जितने भी आज की डेट में बेस्ट कीटनाशक हैं उनमें इसकी मात्रा आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और जितने भी कीटनाशक हैं सबसे अधिक कार्य करने की क्षमता, लंबे समय तक काम करने की क्षमता भी इसी के अंदर है। तो किसान भाइयों, पहला कारण यही था कि आपको किस समय पर किस कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो सबसे मुख्य कारण होता है। वो ये होता है कि किसान भाइयों, चाहे आपकी फसल छोटी हो या बड़ी हो, सभी में आप 150 से 200 लीटर पानी एक एकड़ में स्प्रे के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, छोटी फसल में 200 लीटर पानी पर्याप्त हो सकता है, लेकिन बड़ी फसल में आपको पानी की मात्रा अवश्य बढ़ानी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बड़ी फसल में आपको कुछ इस प्रकार से स्प्रे करनी होगी, चाहे आपको कितना भी समय लगे। किसान भाइयों, सारी पत्तियां स्प्रे के पानी में अच्छी प्रकार से भीगनी चाहिए। एक भी पत्ती ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिस पर स्प्रे का पानी ना जा पाए। सभी पत्तियों पर स्प्रे का पानी जाना चाहिए। और कोशिश ये करें कि गन्ने की जो गोब होती है उसमें भी स्प्रे का पानी अवश्य जाए। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब आप एक एकड़ में लगभग 300 से 350 लीटर पानी में दवा को मिक्स करके स्प्रे करोगे। तो जिन किसान भाइयों का गन्ना इस समय पर बड़ा है, या पौधा गन्ना है, या पेड़ ही गन्ना है, तो वो कोशिश यही करें कि कम से कम एक एकड़ में 300 लीटर पानी स्प्रे के लिए अवश्य लें। लेकिन बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो पेट्रोल वाली मशीन से मजदूरों पर स्प्रे कराते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि कम पानी इसलिए लगवाते हैं कि वो जो मजदूर होते हैं 50-60 रुपये में सिर्फ एक टंकी स्प्रे करते हैं। तो इसलिए किसान भाई कम पानी में ही स्प्रे कराना पसंद करते हैं। जबकि किसान भाइयों, आपको करना क्या चाहिए कि तो ऐसे गन्ने में आप एक एकड़ में कम से कम 300 लीटर पानी अवश्य लगाएं। हम किसान भाइयों इस गन्ने में एक एकड़ में 350 लीटर पानी में दवा मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं, जिससे एक भी गन्ना या पत्ती ऐसी ना बचे जिस पर स्प्रे ना पहुंच पाए। कोशिश यही करें कि किसान भाइयों सभी गन्ने की पत्तियों पर स्प्रे अवश्य पहुंचे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक एकड़ में 2 एकड़ टंकी फालतू हो जाएगी तो मान लो 100-150 रुपया फालतू देने पड़ेंगे। किसान भाइयों, अगर आप 100-150 रुपया के फायदे के लिए अपनी गन्ना की फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन कोशिश यही करें कि आपका अगर गन्ना बड़ा हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो किसान भाइयों अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखते हो कि सही समय पर सही कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करें और पानी की उचित मात्रा रखें,
अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखते हो तो किसान भाइयों, आपके गन्ने की फसल टॉप बोरर कीट से सुरक्षित रहेगी। तो किसान भाइयों, मैं ये भी कहूँगा कि ये मेरी गलती है कि इतनी लेट इस जानकारी को आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये जानकारी मुझे पहले ही आप तक पहुँचा देनी चाहिए थी, उसके लिए मेरी गलती है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक स्प्रे नहीं की है, वो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें और साथ ही इस समय एक अच्छे फंजीसाइड को भी इन्हीं कीटनाशकों के साथ मिक्स करके स्प्रे करें, जिससे टॉप बोरर के साथ साथ पोका वोइंग की भी रोकथाम हो सके, क्योंकि बहुत सारे गन्नों में पोका वोइंग के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको गन्ने या धान की फसल से जुड़ी और भी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं।